हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 14,000 से ज्यादा बम्पर वैकेंसी रिलीज हुई है और पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी का नंबर जो है वो आगे जाके इंक्रीज भी होगा। फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस यहां पर बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाए तो आपसे कोई गलती ना हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर साल एसएससी में बहुत सारे फॉर्म छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर जब उनका एडमिट कार्ड आता है या फिर जब वो एग्जाम सेंटर जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी जानकारी आपसे मांगी जाएगी फॉर्म फिलअप में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो उसका पेज इस तरह से ओपन होगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, एक टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यूजर नेम अपना और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज आ गया है। यहां पर आपके देखिए सब कुछ वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जानकारी है वो दी गई है। ठीक है, अब कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले डू यू हैव ए आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो में आंसर करिए। आधार कार्ड यहां पर नंबर आपको एंटर करना है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, आधार आपको वेरीफाई करना है, ओटीपी आपको भेजना है, आधार आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, आधार वेरीफाई करिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहां पर बताना होगा। फिर एक सवाल आता है हैव यू एवर चेंज, आपको अपना नाम बताना है। अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बता रहे हो, अपने पिताजी का नाम बता रहे हो या फिर अपनी माताजी का नाम बता रहे हो। नाम से पहले कहीं पर भी आपको श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, और आपका नाम जो है वो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के आपके सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। नाम बता दिया आपने। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो अपना बदला हुआ नाम यहां पर बताइए। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, उसको वेरीफाई करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपके जो है 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम यहां पर बताना है। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की जो आपकी बोर्ड की डिटेल है वो यहां पर देनी है। कब पास, कौन से बोर्ड से पास किया, रोल नंबर क्या था, कब पास किया, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डालिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो फ्यूचर में भी एक्टिव रहे, क्योंकि आपके फ्यूचर के सारे कम्युनिकेशन इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो आपको मिला है उसके साथ लॉग इन करना है। साइन इन पे क्लिक करिए। अब आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। पहले तो अपना पुराना पासवर्ड यहां पे डालिए, फिर एक नया पासवर्ड सेट करिए। नया पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें कैपिटल लेटर का भी एक कैरेक्टर हो, स्मॉल लेटर का भी एक कैरेक्टर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपके पास होना चाहिए। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, उसको कंफर्म करना है। पासवर्ड रीसेट कर लिया, फिर आपको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, इनको सिलेक्ट करके आंसर करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, फिर आपको एडिशनल डिटेल्स यहां पर बतानी है। आपकी कैटेगरी क्या है वो बताइए। ठीक है, नेशनलिटी आपको बतानी है। फिर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क हो, आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया है इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, तो ऐसे आप भी बता सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस बताना, परमानेंट, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपको बतानी है। प्रेजेंट एड्रेस बताना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब वन टाइम डिक्लेरेशन आ गया रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, एग्री पे क्लिक करिए, डिक्लेयर पे क्लिक करिए। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लीजिए। यहां पे देखिए आपको लाइव एग्जामिनेशन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन दिख रहा है ना, इसमें अप्लाई पर क्लिक करिए। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। फिल फॉर्म पर क्लिक करिए। अब सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां पर फिल करनी है, जो ऑलरेडी फिल है उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए अपनी। ठीक है, ईक्यू स्टेटस बताइए, पासिंग ईयर बताइए, स्टेट, यूनियन टेरिटरी या यूनिवर्सिटी जो है आपका वो कहां से है, मतलब किस स्टेट से जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो है इंस्टीट्यूट।
फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, ईक्यू स्टेटस बताइए, किस ईयर में पास किया वो आपको बताना है, आपका स्टेट बताना है जहां से आपका इंस्टीट्यूट है, नेम बताइए, अपने यूनिवर्सिटी का रोल नंबर बताइए, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी था वो बताइए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो में आंसर कीजिए। यस है तो एज फिर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या नहीं वो बताइए, यस करते हैं तो एज रिलैक्सेशन का कोड बताइए। उसके बाद आपको अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, आप एग्जाम सेंटर कहां पर चाहते हैं वो यहां पर आपको बताना होगा, प्रेफरेंस 1 2 3 इस तरह से बताना है। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर करिए। स्क्राइब की सर्विस यूज कर रहे हैं या नहीं वो बताइए। फिर आपको बताना है क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो में आंसर करिए। ठीक है, डू यू पोजेसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यस या नो में आंसर करिए। क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो में आंसर करिए। और अगर यस करते हैं तो क्या आपके पास उसकी ईक्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं वो बताइए। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो यहां पर अपने अपलोड करने हैं। फोटो आपकी लाइव कैप्चर होगी, आप जो है एसएससी की ऐप डाउनलोड करके भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फोटो के रूल्स फॉलो करिएगा, प्लेन बैकग्राउंड हो, अच्छी लाइटिंग हो, स्ट्रेट आपको कैमरे में देखना है, कोई भी चश्मा, कोई भी कैप, हेडफोन, ईयरफोन ये सब कुछ नहीं लगाने हैं। फिर आपको सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन पे आप आइए, कैप्चा इमेज इंटर करिए, सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने का आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। मेक पेमेंट पर क्लिक करिए, पेमेंट पेज पर जाइए, वहां पर आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने की, अप्लाई करने की। तैयारी कैसे करनी है तो देखिए, एसएससी सीजीएल के लिए यहां पर टेक्स्ट बुक आपके साथ है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देखिए 1113 टोटल टेस्ट यहां पर है। बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज जो है यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। देखिए इसमें अल्टीमेट लाइव टेस्ट भी यहां पर है, आपके अल्टीमेट लाइव टेस्ट है। आपको देखिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं, आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, आपको प्रीवियस ईयर जो है वो चैप्टर वाइज जो है टेस्ट भी यहां पर मिल रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स को एडवांस टेस्ट लगाने हैं, यानी आपने ऑर्डिनरी टेस्ट सीरीज लगा ली, उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा जो स्तर उठाया जाए, ठीक है, कंपटीशन का जो माहौल है उसको फील किया जाए, तो आपको एडवांस टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अगर आप पास प्रो मैक्स में जाते हैं तो आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आपको हर फ्राइडे और सैटरडे जो है अल्टीमेट लाइव टेस्ट मिलते हैं। ये सब कुछ यहां पर आपको मिलता है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी है, आपके मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस भी यहां पर आपको मिल रहे हैं, यानी ऐसे सवाल जो बहुत सेव किए जाते हैं, यानी वो सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको यहां पर मिल रहे हैं। सब कुछ यहां पर मॉड्यूल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा है। और टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 9,73,000 यानी लगभग 1 मिलियन बच्चे जो है होने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आप भी लगाइए, क्योंकि एसएससी में बंपर वैकेंसी आई है, सिलेक्शन लेना है, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन तभी होगी जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।